नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं एप्पल फ़ोन में क्यों लोग स्विच कर रहे हैं और एंड्रॉयड फ़ोन में क्यों लोग स्विच कर रहे हैं, और दोनों का अपना अपना अलग खासियत है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप एप्पल फ़ोन ले रहे हैं तो इस बातों को पहले आप जान लें, तभी आप एप्पल फ़ोन यूज़ करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एप्पल फ़ोन में कुछ चीज़ें हैं जो एप्पल फ़ोन में ही हैं। अब वो क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड में ही हैं। ये क्या है ये आप जान लें, तभी आप अब जो दिवाली का मौसम आया है इसमें आप डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए एप्पल बेहतर है या आपके लिए एंड्रॉयड बेहतर है। ये चीज़ आप सही तरीके से ऑब्जर्व करके तब आप फ़ोन ख़रीद सकते हैं। तो आज हम चलिए एप्पल और एंड्रॉयड का कुछ ख़ास बातें आपको आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वो ख़ास बातें क्या हैं वो बताते हैं हम आपको। आपको पता है एप्पल में अगर फ़ोन आप एप्पल का यूज़ करते हैं तो पहले आपको आईट्यून में जाकर के एक आईडी बनानी पड़ती है। जो भी आपकी आईडी है वहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। अगर यही हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में आपको एक मेल आईडी बनानी पड़ती है जीमेल में। वो मेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन करते हैं। iOS में यहाँ लॉगिन करने के लिए एक आईडी बनानी पड़ती है, यहाँ आपको जीमेल में एक आईडी बनानी पड़ती है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एप्पल आपको iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और एंड्रॉयड पे काम करता है आपका ये गूगल पे काम करता है एंड्रॉयड। तो दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है आपका। एंड्रॉयड में एप्लीकेशन जो है आप अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं। एंड्रॉयड में एप्लीकेशन की संख्या जितनी ज़्यादा है, एप्पल में एप्लीकेशन की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। अब आप सोचेंगे एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें एप्लीकेशन की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो भाई क्यों नहीं है, तो ये हम आपको बताते हैं। एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके लिमिट एप्लीकेशन एप्पल पे स्टोर करके रखती है ताकि कस्टमर लिमिट एप्लीकेशन यूज़ करें। और जो एप्लीकेशन से कई बार सिस्टम को कुछ थोड़ा बहुत हार्म पहुंच रहा है या स्लो चल रहा है तो वो एप्लीकेशन को एप्पल परमिशन ही नहीं देती है। जबकि गूगल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को परमिशन देती है। गूगल पे आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिल जाएंगे। कई बार लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कुछ ख़ास एप्लीकेशन पे, तो एप्पल पे वो नहीं भी मिल सकता है, बट आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे गूगल पे आपको iOS स्टोर पे मिले ना मिले, बट प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है। तो आपकी नीड है कुछ ऐसी चीज़ एप्लीकेशन के भी जो आपको iOS पर नहीं मिल सकता है, तो यहाँ आपको प्ले स्टोर पर वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, एप्पल के एप्लीकेशन आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन पेड भी होते हैं, उसमें फ्री एप्लीकेशन बहुत कम होते हैं। iOS पे अगर आप एप्लीकेशन की बात करें फ्री एप्लीकेशन के, तो फ्री एप्लीकेशन उसमें बहुत लिमिट्स होती हैं। जबकि एंड्रॉयड में हम बात करें तो फ्री एप्लीकेशन अनलिमिटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा फ्री एप्लीकेशंस हैं और ज़्यादातर यूज़र जो है एप्पल यूज़ नहीं कर पाते हैं, एंड्रॉयड आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक कम पढ़े लिखे लोगों की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि जो 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं उसको लोग कम पढ़े लिखे क्राइटेरिया में गिनते हैं। जो 8वीं से कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग कम पढ़े लिखे के क्राइटेरिया में आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार एप्पल को उतनी आसानी तरीके से नहीं चला सकते हैं जितना आप एंड्रॉयड आसानी से चला सकते हैं। आप देखा होगा जो कम पढ़े लिखे हैं वो एप्पल ख़रीद लेते हैं तो उनको लगता है अरे यार मैंने बहुत महंगा फ़ोन खरीद लिया, ये हमको चलाने में अनकन्वीनियंट होता है। तो एप्पल यूज़ करने के लिए आपको ऑपरेटिंग जानना ज़रूरी है, आपको यूज़ टू जानना ज़रूरी है, और आपको किस चीज़ों को कहाँ से करनी है वो पर्टिकुलर उसी जगह से आप कर सकते हैं। जबकि एंड्रॉयड में एक जगह को, एक फंक्शन को आप दूसरे जगह से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड में ये आपको यूज़ टू कन्वीनियंट लग रहा है, यहाँ एप्पल में ये चीज़ नहीं है। एप्पल आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बताया मैंने आपको जो एप्लीकेशन, ज़्यादातर एप्लीकेशन पेड भी हैं, जबकि एंड्रॉयड में ज़्यादातर एप्लीकेशन आपकी फ्री होती हैं। एंड्रॉयड में एप्लीकेशन आपकी फ्री होती हैं, एप्पल में ज़्यादातर एप्लीकेशन आपकी पेड होती हैं। एंड्रॉयड में एप्लीकेशन की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू iOS में। iOS में एप्लीकेशन की संख्या लिमिट्स है, तो यहाँ आपको एप्लीकेशन की संख्या में भी हो गया, फ्री का भी ऑफ़र मिल गया। अच्छा, एंड्रॉयड में आप किसी भी चीज़ को कहीं भी किसी भी वेबसाइट से डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं। कोई डेटा आप दूसरे मोबाइल में ईजिली भेज सकते हैं, एंड्रॉयड में आप भेज सकते हैं। शेयरिंग आपको बहुत इजी प्रोसेस मिल जाता है एंड्रॉयड में। जबकि यही चीज़ हम अगर एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल में आप डेटा शेयर इजी नहीं कर सकते हैं। यहाँ के आपको प्राइवेसी को सिक्योर कर दिया गया है। इसको अगर आप माने दो तरीके से अलग अलग बेनिफिट हैं। अगर आप सिक्योरिटी के पर्पज़ से मांगते हैं तो आपका डेटा सिक्योर है।
आपका डेटा कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी का रीज़न हो गया। दूसरा आपको ये चीज़ भी मिल रहा है कि एंड्रॉयड में आपको डेटा इसमें शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे भी आप थोड़ा सा वो है, बट यहाँ पे लोगों को एडवांटेज मिल रहा है। कई चीज़ कोई है हमारे पास, कोई भेज रहा है, उसको हमको किसी और को शेयर करके उसको जस्टिफाई करना है, तो यहाँ हम इजी प्रोसेस से एंड्रॉयड में कर सकते हैं। यहाँ हम एप्पल में ये चीज़ नहीं करें। तो दोनों अपने अपने जगह पे दोनों की अलग अलग खासियत है। हम ये भी नहीं कह सकते कि एप्पल अच्छी नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि एंड्रॉयड अच्छी नहीं है। देखिए, एंड्रॉयड का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, एप्पल का एक अपना स्टैंडर्ड है। मैंने तो यूज़ किया है एप्पल का भी, एक बार फ़ोन यूज़ किया है, बट मुझे जो एक्सपीरियंस लगा एंड्रॉयड का फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसमें चीज़ों को ज़्यादा दूसरी जगह शेयर कर सकता हूँ, मैं यूज़ टू कर सकता हूँ। कन्वीनियंट की बात करें, कहीं मुझे किसी से पूछना हो, कुछ फंक्शन अगर आपको नहीं आती है, तो एंड्रॉयड में आपको कोई दूसरा कन्विंस भी कर देगा कि आप इस चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं। जबकि एप्पल के यूज़र उतने नहीं हैं मार्केट में, तो आपको कई बार को कुछ फंक्शन यूज करने में समझ में ना आए तो आपको किसी एप्पल यूज़र के पास ही जा कर के आपको पूछना पड़ेगा, किसी एप्पल स्टोर पे जाके ही आपको पूछना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने दोस्तों यारों से वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते। तो एप्पल में ये चीज़ आपका कन्वीनियंट है, जबकि एंड्रॉयड में ये चीज़ कन्वीनियंट है। एंड्रॉयड आपको यूज टू लगेगा, एंड्रॉयड इसलिए यूज टू लगेगा, किसी से गए कुछ पूछ लिया, समझ गया, नहीं समझ में आया, किसी और से पूछ लिए, समझ गया, काम कर लिया। जबकि यही चीज़ हम अगर एंड्रॉयड एप्पल की बात करें, तो एप्पल में बहुत सारे लोगों को फंक्शन भी नहीं पता होता कि हमें ये पता, बस अपना एक स्टैंडर्ड बना हुआ कि हमने एप्पल का डिवाइस ले लिया है जो लग्जरी डिवाइस है, अब वो हम यूज़ कर रहे हैं। और गूगल जैसी कंपनी अगर एंड्रॉयड बना रही है तो एंड्रॉयड का एक अपना अलग स्टैंडर्ड है। और एंड्रॉयड भी, मैं तो कहता हूँ एंड्रॉयड बहुत अच्छा है यूज़ करने में, बट कुछ लोगों को एप्पल कन्वीनियंट लगता है, तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि उनके लिए फिर एंड्रॉयड एप्पल ही अच्छा है, क्योंकि उनको कन्वीनियंट वही लग रहा है ना। और जो चीज़ हमें चाहिए, हमें तो एंड्रॉयड में मिल रहा है, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उन्हें एप्पल में मिल रहा है। तो आप अपनी जो डेफिनेशन है नेट पे एक बार चेक कर लें कि आप एप्पल में क्या खास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड आई स्टोर। दोनों का डेफिनेशन आप चेक कर लें। आप अपना डेफिनेशन चेक कर लें कि आपको एप्पल यूज़ करने में ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। आप अपना डेफिनेशन चेक कर लें कि आपको ये सब चीज़ें यूज़ करने, इसमें आपको iOS सपोर्ट करता है। उस हिसाब से आप अपना मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट करें और उस हिसाब से मोबाइल आप परचेज़ करेंगे। फेस्टिवल सीजन है तो ज़्यादातर लोगों का अभी मोबाइल ख़रीदने में समस्या है। लोग कहते थे मैं एक बार एप्पल खरीदूँ, तो एप्पल के बारे में आप ये जान लें कि एप्पल में बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं और एंड्रॉयड में बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से एप्पल अच्छा है कि एंड्रॉयड अच्छा है, ये चीज़ आप कन्वीनियंट चेक कर लें, उसके बाद अपना मोबाइल खरीदें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को हम और मोडिफाई करके बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से आपको वीडियो ला करके आ रहे हैं, जिसमें हम आप और अच्छे तरीके से डेफिनेशन आपको बताएंगे, ताकि भविष्य में आपको किसी चीज़ के बारे में और डीपली जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर